जब भी मैं अपने पेशेंट से बोलती हूँ फोरहेड के बोटॉक्स के बारे में, सडनली द फर्स्ट रिस्पॉन्स दे हैव इट, नहीं मुझे लिप्स इतने बड़े नहीं चाहिए। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ forehead botox and lip filler. And the second question that my patient will ask, ये botox और filler में फर्क क्या होता है? Hello everyone, I'm Dr. Palvi Chandna Rohatgi and welcome to my channel. Today topic, I'm gonna burst some basic myth or basic knowledge I'm gonna share botox और filler के बीच में फर्क क्या होता है। botox एक तरह का टॉक्सिन होता है जो कि एक दवा होती है। बहुत बार हम लोग पेशेंट्स जिनको सेरेब्रल पैल्सी या छोटे बच्चों को भी दी जाती है, इट कैन बी समटाइम लाइफ सेविंग ड्रग ऑल्सो। जब आपकी मसल बहुत ज्यादा टाइट होती है, उसको लूज करने के लिए बोटॉक्स एक तरह का दवा है, बोटुलिन टॉक्सिन जिसको कहा जाता है, दिया जाता है। ऑन द अदर हैंड फिलर एक बिल्कुल ही डिफरेंट मॉलिक्यूल है। फिलर के अंदर हाइलुरोनिक एसिड होता है। फिलर बस एक टर्म दे रखी है, बट उसके अंदर जो प्रोडक्ट होता है उसको हाइलुरोनिक एसिड होता है, जो कि एक्चुअली आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होता है। जब आप 10 साल के हैं, 20 के हैं, आप 30 के हैं, तो वो बिल्कुल पीक पे होता है। पोस्ट 25 और 30 डिपेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल, योर जेनेटिक, योर hormones, your diet, your exercise, your sleep, ये hyaluronic acid धीरे धीरे आपकी बॉडी से हटने लगता है। So coming to that, जब आपका फेस 25 में प्लम्पियर, हल्का सा आपकी स्किन बड़ी हेल्दी होती है, बहुत स्मूथ, बहुत सुंदर दिखती है आपकी चेहरा, ऐसा लगता है आपने हमेशा एक मॉइस्चराइज कर रखा है, प्लम्पीनेस आती है। क्यों? क्योंकि आपकी स्किन के नीचे का नेचुरल हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट है। पोस्ट 30 वो धीरे धीरे डिप्लीट होने लगता है। बहुत बार सन एक्सपोजर, I would suggest diet and lifestyle and your genes play a role. किसी का हाइलुरोनिक एसिड के चिन से जल्दी जाता है, किसी के लिप के एरिया की एजिंग जल्दी होती है, किसी के अंडर आई की। बेसिकली फिलर क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट, जो आपका नेचुरल हाइलुरोनिक एसिड था वो खत्म हो गया, तो हमने उसको फिर से फिल कर दिया है। अब उसको कितना फिल करते हैं, ये कितनी बार एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच की अंडरस्टैंडिंग होती है। बिग लिप्स इज समथिंग शायद आपको पसंद ना हो, बट एक पेशेंट को बहुत पसंद होते हैं, तो इवेंचुअली दे लव टू हैव बिग लिप्स, तो उनमें प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा डाला जाता है। अगर 1 ml रिक्वायरमेंट है किसी के लिप के, कभी कभी पेशेंट को लगता है मुझे अपना थोड़ा सा पाउच ज्यादा चाहिए, विच इज मोर ऑफ अ पर्सनल प्रेफरेंस ऑफ अ पेशेंट, तो उनपे 1.5 और मे बी 2 ml भी डाला जाता है। दिस इज व्हाट अ फिलर इज लाइक। फिलर को हम जितना कम करें उतना अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी वो ज्यादा पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पेशेंट की विश के हिसाब से ही डाला जाता है। अंडर आई में I have not seen any time any bad work done, because वो इतना हॉलो होता है जिसमें भी हम आई फिलर करते हैं कि हम जितना भी डालते हैं उस एरिया को वो इवन आउट करके आपको बेटर लुक देता है, फ्रेश लुक देता है। सो बेसिकली फिलर डज नॉट ओनली मीन एंटी एजिंग, फिलर ऑल्सो मीन्स giving you a different perception to your face, giving it more a fresher look, a new look. Like eye filler के बाद बहुत बार हो सकता है आपको लगे अब ये पेशेंट या ये इंसान बहुत टाइम से ठीक से सो रहा है, तो उनकी आंखें अब अच्छी हो रही हैं। मे बी she is working something on her face, so her cheeks has gone better. On the other hand, let's come to Botox. Botox एक ऐसा एरिया जो कि सबसे ज्यादा फोरहेड पे किया जाता है, लोअर फेस पे भी किया जाता है। फोरहेड पे जब आप बहुत बात करते वक्त आपकी आईब्रोज ऊपर करते हैं, आपकी लाइंस बहुत प्रोमिनेंट होती हैं, गुस्सा करते हैं तो 11 नंबर जब आता है, आप हंस रहे हैं, यहाँ क्रोज फीट आ रहे हैं, आपके वहाँ के मसल्स बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट, और इट्स ऑल्सो अ साइन ऑफ अ फोटो एजिंग एंड और एज रिलेटेड ऑल्सो, वो आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा करती हैं। बोटॉक्स डज नॉट ऑलवेज मीन अ फ्रोजन लुक एज पीपल बिलीव। बोटॉक्स gives it a very simple and a subtle look. It gives a very Buddha-like look if it's done in a proper dosage. Why? Because while talking, you will not frown. While smile, few of the crowns, your crow's feet will be seen. While getting angry, your 11 number won't be so visible. So it does not give a very shrewd or a crude look. It gives a very pleasant look. Botox, remember, we usually do for the forehead. Filler is to accentuate. या तो हम उस एरिया, डेफिशिएंट एरिया को फिल करते हैं, या आपके एग्जिस्टिंग फीचर्स के कर्वेचर को बेटर करके उसको एनहांस करते हैं। फिलर बहुत बार आपकी फेस को एक ग्लैमरस लुक देने के लिए यूज किया जाता है। वो लिप पर, चिन पर, नेजोलेबियल पे, अंडर आई पे, जॉ लाइन पे, चीक पे यूज किया जाता है। फोरहेड पे यूजुअली हम लोग बोटॉक्स करते हैं। बोटॉक्स के लोअर फेस भी होते हैं रूल्स, जो कि मैं आपको अपने किसी अगले वीडियो पे बताऊंगी। टिल द टाइम बीइंग, इफ योर डॉक्टर इज टॉकिंग अबाउट फोरहेड बोटॉक्स, don't suddenly have this image of lip pout, because यहाँ पे फिलर एक यहाँ के बोटॉक्स से बहुत ही अलग होता है। You have any more questions? Feel free to mention the comments below. Happy aging. Take care.